और अब बात दिल्ली में शराब घोटाले पर जारी सियासी दंगल की। करप्शन पर छिड़ी इस जंग में अब महाराणा प्रताप और औरंगजेब की एंट्री हो गई है। घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया ने जाति कार्ड खेलते हुए खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बता दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए औरंगजेब का मुद्दा उछाल दिया। लेकिन क्या ये जंग वाकई शराब नीति को लेकर है या फिर पर्दे के पीछे कोई गहरी सियासी बिसात बिछाई जा रही है? दिल्ली के डिप्टी सीएम के खिलाफ शराब नीति में घोटाले के पन्ने क्या खुले। सियासत की पटकथा में रोज बरोज नए नए किरदार जुड़ने लगे। कभी रेवड़ी सरकार, कभी बेवड़ा पार्टी, तो कभी मनीष। तो अब राजनीति के खेल में महाराणा प्रताप की एंट्री हो गई है, जिसे पूरा सोच समझकर और पूरे पत्ते बिछाकर घोटाले के घमासान के बीच में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने धीरे से सरका दिया है। क्या है इसका कारण? क्यों चला है सिसोदिया ने महाराणा के नाम का कार्ड? इसके निहितार्थ भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कैसे हुई शराब कांड के केस में महाराणा की एंट्री। दरअसल अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की नजर दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात पर गड़ी हुई है, जहां से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए मनीष सिसोदिया ने सुबह महाराणा प्रताप के नाम को आगे कर दिया। सिसोदिया ने एक ट्वीट करके दो निशाने साधे। पहला, गुजरात के वोटर्स को पोलराइज करना, और दूसरा, बीजेपी पर तोड़फोड़ की कालिख मढ़ना। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। 2 दिन पहले तक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करने वाले जिन मनीष सिसोदिया ने ऐलान कर दिया था कि हो सकता है कि 2-4 दिन में उनकी गिरफ्तारी तक हो जाए, अब वो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज और राजपूत होने का ऐलान लिखित में करते दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप ये भी लगाया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताकर राजपूत बताने, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी को तोड़ने के ऑफर देने पर बीजेपी ने सिसोदिया पर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि जब जेल जाने की बारी आई तो सिसोदिया को महाराणा प्रताप की याद आने लगी, जबकि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आपकी नीयत में ही खोट होने का आरोप लगाया। मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा? आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये तो रही महाराणा पर महाभारत की बात। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अटैक किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया अब महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया ने जिंदगी भर औरंगजेब की बात की है। इतना ही नहीं, औरंगजेब की बात करने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। यानी औरंगजेब और महाराणा प्रताप पर आप और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि सियासत में जब भी जनेऊ, तिलक, औरंगजेब या महाराणा प्रताप जैसे नामों की एंट्री होती है तो उनका लक्ष्य दूरगामी होता है। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट भी गुजरात विधानसभा के दूरगामी परिणाम पाने के प्रयास के तौर पर इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि गुजरात में राजपूतों की संख्या काफी है। प्रतिशत में देखें तो यहाँ पर 8% राजपूत है,
इन 8% राजपूतों में 16% वोटर हैं। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल राजपूत वोटर्स में से 45% बीजेपी, 45% कांग्रेस को जाता है, बाकी 10% अन्य पार्टियों को जाता है। सियासत की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले आम आदमी पार्टी की इस तोहमत को पॉलिटिक्स के चश्मे से देख रहे हैं और सिसोदिया का ये बयान गुजरात में राजपूत वोटर्स को साधने की जुगत भर माना जा रहा है। आपको उम्मीद है कि राजपूतों, पटेलों, अगड़ों और पिछड़ों वाली सियासत की बिसात उसे गुजरात की सत्ता के सिंहासन तक भले ही ना पहुंचा पाए, लेकिन बीजेपी का दुर्ग तो हिला ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए अब इस पे दिखाते हैं आपका ओपिनियन। हमने आपसे ये सवाल पूछा कि मनीष सिसोदिया द्वारा अपनी जाति जाहिर करने पर आपकी क्या राय है। ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में 51% लोग इसे देख रहे हैं। 36% ये मानते हैं कि जाति कार्ड उन्होंने खेला है। अपनी बात रखने का उन्हें भी हक है, 7% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि 6% को लगता है कि जाति और जांच का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा सवाल भी इसी खबर को लेकर हमने पूछा, मनीष सिसोदिया को बीजेपी से ऑफर मिलने के आरोप पर आप क्या सोचते हैं? क्या इसने मामले को और उलझा दिया है? मान रहे हैं 14% लोग कि मामला अब और उलझ गया है। 21% लोग इनकार कर रहे हैं, जबकि 56% ये पूछ रहे हैं कि ऑफर का सबूत उन्हें देना चाहिए। 9% इसे राजनीति के गिरते हुए स्तर के रूप में देखते हैं।